हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे श्याम। मार्गशीर्ष मास वो पवित्र महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। ये भक्ति साधना और कृष्ण चिंतन का सबसे उत्तम समय है। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी चेतना को भगवान की ओर नहीं मोड़ता तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। शीला प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र सार्थक जीवन है। इसी परम गति को पाने के लिए हम आज फिर श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की ये दिव्य कथा श्रृंखला। पिछली कड़ी में हमने सुना कि नारद मुनि के प्रश्न पर ऋषि नारायण ने धेनुकासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया था, जिसमें दुर्वासा मुनि ने क्रोधित होकर उसे गधा बनने का शाप दिया था। आज उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसी घटना का प्रभाव स्वयं दुर्वासा मुनि के जीवन पर कैसे पड़ा। महाराज बलि के पुत्र सासिक और तिलोत्तमा अप्सरा को शाप देकर जब दुर्वासा मुनि आगे बढ़े तो उनका मन भी व्याकुल हो उठा। उस दंपति का श्रृंगार देखकर ऊर्ध्वरेता महामुनि के मन में भी काम वासना का संचार हो गया। असत्संग का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि क्षण मात्र में महापुरुष भी डगमगा जाते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार चेताते हैं, सत्संगति ही जीवन का आधार है। उसी समय उसी मार्ग से मुनिवर और्व अपनी पुत्री कंदली के साथ आ पहुंचे। कंदली कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो और्व मुनि की जंघा से उत्पन्न अयोनिजा कन्या थी। तीनों लोगों को मोह लेने वाला उसका सौंदर्य था, पर उसने मन में ठान लिया था कि वो केवल दुर्वासा मुनि को ही पति रूप में स्वीकार करेगी। पिता और्व ने आकर दुर्वासा को प्रणाम किया और अपनी कन्या के मन की बात कही। हे मुनि, ये मेरी पुत्री कंदली अब विवाह योग्य हो गई है। इसने आपकी महिमा सुनकर केवल आपको ही पति बनाने का संकल्प लिया है, पर इसमें एक बड़ा दोष भी है। ये अत्यंत कलह प्रिय और कटु वचन बोलने वाली है। एक दोष सारे गुणों को ढक लेता है। ये सुनकर दुर्वासा मुनि के मन में हर्ष और शोक दोनों उठे। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, नारी रूप तीनों लोकों में मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक है। ये तप में विघ्न डालती है, मोह उत्पन्न करती है। भगवान शिव जैसे महापुरुष भी इसके बंधन को ज्ञान खड्ग से नहीं काट पाते। स्त्री जन्म जन्मांतर तक पुरुष को बांधे रखती है। फिर भी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आपकी कन्या को स्वीकार करता हूँ, पर एक शर्त है। 100 कटु वचन तक मैं क्षमा कर दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। विदोक्त विधि से विवाह संपन्न हुआ और मुनि ने पुत्री को समझाया, हे पुत्री सुनो, पति ही स्त्री का परलोक और इहलोक दोनों में सबसे बड़ा सहारा है। देव पूजा, व्रत, दान, तीर्थ स्नान, यज्ञ सब पति सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। जो स्त्री पति को नारायण मानकर सेवा करती है वही सच्ची पतिव्रता है। कभी कटु वचन मत बोलना। पर कंदली के स्वभाव में तो कलह ही बसी थी। विवाह के बाद आश्रम में आते ही वो प्रतिदिन दुर्वासा को जलीकटी सुनाने लगी। जिनके क्रोध से तीनों लोग कांपते थे, वे महामुनि चुपचाप सब सहने लगे। 100 से अधिक कटु वचन भी उन्होंने क्षमा कर दिए। पर एक दिन सीमा पार हो गई। दुर्वासा का धैर्य टूटा और क्रोध में आकर उन्होंने पत्नी को शाप दे दिया, राख का ढेर बन जा। क्षण में कंदली जलकर भस्म हो गई। भस्म होने पर भी उसकी आत्मा आकाश में प्रकट हुई और विनम्र स्वर में बोली, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं। क्रोध, कटु वचन, काम, लोभ, मोह ये सब शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व, रज, तम तीनों गुणों से शरीर बना है। मेरे शरीर में रज और तम की प्रधानता थी, इसलिए मैं कटु बोलती थी। पर अब आप मुझे बताइए, मैं कहाँ जाऊं? मेरा अगला जन्म कहाँ होगा? तीनों लोकों में मैं केवल आपकी ही भार्या बनूंगी। ये कहकर वो शांत हो गई। इधर दुर्वासा मुनि शोक से मूर्छित हो गए। आत्माराम महाज्ञानी होकर भी वे चेतना खो बैठे। नारी वियोग का दुख सबसे बड़ा दुख है। वे प्राण त्यागने को उद्यत हुए। योगासन लगाकर वायु धारण करने लगे। ठीक उसी क्षण एक अद्भुत ब्राह्मण बालक वहां आ पहुंचा। लाल वस्त्र, श्याम वर्ण, हाथ में दंड चक्र, ललाट पर चंदन। वे कोई साधारण बालक नहीं था, उसका तेज ब्रह्म तेज था। दुर्वासा ने उसे प्रणाम किया, पूजा की। बालक ने आशीर्वाद दिया और मुनि का सारा शोक क्षण में दूर हो गया। उस बालक ने कुछ गंभीर बातें कहीं। वे कौन था और उसने क्या कहा, ये रहस्य हम जानेंगे अगली कड़ी में। अब अंत में सब मिलकर कीर्तन करते हैं।
बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपाहे रवि तनय राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, उन नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर धरि तेरी होवे पूरन मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भरत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट जयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट ओढ़े, कटि किंकिणी छवि छैल छबीली, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतना हित तारो, अगबक का मारो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल कीन तह नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसल धार वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज बसन बहायो, गोवर्धन गिरिधारी बचायो। दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब पूजा मंगायो। नाथ काल यम तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। कैतिक महा असुर संहारियो, कंस केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कही राज दिलाई। मृतक छोरो सुत लायो, माँ देवकी शोक मिटायो। भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा दुख टारियो। तंदुल 3 मूठ मुख डारियो, प्रेम साग विदुर घर मांगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रथ हाँ क्यों, चक्र कर नहीं बलता क्यों। निज गीता ज्ञान सुनायो, भक्तन हृदय सुधा बरसायो। मीरा थी ऐसी मतवाली, विषपियत बजावत ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। जब द्रौपदी तेरी लगाई, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरत बसन बने नंदलाला, बढ़ाए चीर भरी मोह माया। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत बजरत बचत नैया। सुंदरदास आस उरधारी, नया दृष्टि जे बनवारी। सकल मति मतवारी मेरी, शिव बैकुंठ हमारी। खोलो पट अवगुण कीजे, खोलो कृष्ण कन्हैया की। पहुंचा 7 को 8 करधारी, इष्ट सिद्धि अवधि धरी, लहे पदार कारकारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक मार्गशीर्ष मास में अधिक से अधिक भगवत चिंतन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए और कृष्ण प्रेम में डूब जाइए। हरे कृष्णा।